आज हम पटवारी का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इजी पेपर नहीं बोल सकते हम, मतलब डिफ़िकल्ट, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट पेपर था। जीएस को छोड़ के बाकी पेपर अच्छा था। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें, जो भी एग्ज़ाम हुआ पटवारी के कट ऑफ के एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट जो है वो काफ़ी कम जाने के चांस हैं इसमें जो देखो, इसमें जो पेपर का अगर एनालिसिस हम देखेंगे तो पेपर के एनालिसिस में जो जीएस का पोर्शन था, जीएस का पोर्शन वो थोड़ा सा टफ है। मान लो उसमें 10 से क्वेश्चन जो थे वो आपके टफ थे। तो जी के जो जम्मू कश्मीर का पोर्शन था उसमें मान लो 4 से 5 क्वेश्चन टफ वाले थे, बाकी इजी था। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मान लो आपके 4 से 5 क्वेश्चन टफ कैटेगरी, बाकी क्वेश्चन मतलब डूएबल थे, आप कर सकते थे। फिर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऑल ओवर अच्छा था, रीजनिंग इजी थी, आप इजी ही बोल सकते हो। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था जो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। फिर अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में 1 या 2 क्वेश्चन टफ थे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, डूएबल थे, आप कर सकते। मतलब 2 क्वेश्चन मान लो टफ थे। देखो, अगर हम टफ क्वेश्चन की बात करें 10, 5, 15, 5, 20 और 2, 22, मतलब 22 क्वेश्चन मान लो टफ कैटेगरी के थे जो बंदा नहीं कर सकता। तो बाकी क्वेश्चन डूएबल थे, मतलब आप 90-95 की रेंज में क्वेश्चन जो थे वो डूएबल थे, वो कर सकते थे। अगर हम मानता कोई भी बच्चा 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, अटैम्प्टेशन मान ये 95 के अटैम्प्ट, मतलब मान लो उसके 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर भी उसके नंबर काट के 80 के लगभग आ सकते थे। ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 75, 60 इसके रेंज में उसके नंबर आ सकते थे, ठीक है। इतना भी टफ पेपर था, सिर्फ मतलब 20-22 क्वेश्चन वो टफ थे, फिर कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, कुछ गलत, कुछ पढ़ने में कुछ। तो मान लो कि 95 क्वेश्चन बंदा अटैम्प्ट कर सकता था, मतलब 20-22 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए, वो आपको नहीं कर सकते थे। जैसे वो क्वेश्चन था एक परसेंटेज वाला, संगल दान वाला, मतलब कितने परसेंटेज, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता बंदा। जैसे ब्लॉक वाला क्वेश्चन था, वो भी टफ क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आते हैं, पर सारे क्वेश्चन टफ कैटेगरी में नहीं थे। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते, सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करते और काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ये आपके टफ कैटेगरी क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो ऑल ओवर इस एग्ज़ाम का लेवल था, जो एग्ज़ाम का लेवल था, मतलब जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए आज दिन तक, मुझे याद आ रहा है कि क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अगर कोई स्टैंडर्ड पेपर डाला एसएसबी ने तो यही था पटवारी का। काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर इस बार एसएसबी ने सेट किया। जीएस थी, मतलब कंसेप्चुअल थी और काफ़ी मतलब अच्छे लेवल की थी, मतलब केएस के लेवल की थी, इतनी इजी लेवल की जीएस नहीं थी। अगर जिसने मतलब अच्छे से डीपली पढ़ा था वो एग्ज़ाम को आसानी से कर सकता था, ठीक है। इसमें टफ़ था पर इतना भी टफ़ नहीं था। देखो, जब भी पेपर टफ़ होता है उसका इम्पैक्ट सीधा पड़ता है कि आपका कट ऑफ नीचे जाता है। मान लो इस बार 20-22 क्वेश्चन टफ थे, तो हर एग्ज़ाम में 10-12 तो होते टफ, इसमें 20 थे तो 10-12 नंबर कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ सकता। इससे पहले जो कट ऑफ था हमारा बंदा था 85, 86, तो उसी को 10-12 नंबर आप कम करोगे। जैसे पहले इजी मतलब 86 तक कट जाता था, अगर जैसे पेपर एसएसबी का लेवल जो चल रहा था उस हिसाब से यही था, 10-12 क्वेश्चन टफ होते थे, तो इसमें 20-25 क्वेश्चन टफ हो गए, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, 12 नंबर माइनस करोगे। अगर यहाँ से 86 से 12 माइनस करते हो, कितने बना आपका 74, तो कट ऑफ जो ओपन मेरिट का है वो 74 के लगभग रह सकता है। उससे 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब इससे आप 74 से आप +-2 भी कर सकते हो। जो भी इस रेंज में है ओपन के वो सेफ है, वो हो जाएंगे, ठीक। अगर हम सेकंड में आरबीए की बात करें तो आरबीए का कट मैंने 68 to 70 बताया। अब इसमें भी आप +-2 कर सकते हो, +-2 कर सकते हो, मतलब 66 तक जा सकता है to 68 तक, यहाँ तक जा सकता है। अगर हम एएलसी की बात करें जिसके नंबर भी 58 से ऊपर है, 58 से ऊपर है, तो वो सेफ़ है, इसमें सेफ़ है, आराम से आ सकता है। मैं अभी बताऊंगा क्यों आ सकता है, ठीक है। कुछ बोलेंगे ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको कि 58 वाला बंदा एएलसी में आ सकता है। अगर हम पीएसपी की बात करें तो पीएसपी और एएलसी का लगभग सेम रहता है, इसके भी मान लो 58 तक जा सकता है, ठीक है। 1-2 नंबर सब में कम कर सकते हो कि ज़्यादा कर सकते हो,
जो एसटी का कट है मुझे लगता है 50 से ऊपर वाला सेफ़ है। 50 प्लस नंबर जिसके भी हैं एसटी में तो वो बिल्कुल सेफ़ है। और एससी में इसमें 60 प्लस वाला नंबर 60 61 जिसके भी हैं वो सेफ है। अच्छा, कुछ को लग रहा होगा कि इतना कट ऑफ नहीं कम जा सकता। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि लो कट ऑफ जाने के चांस क्या हैं, क्या वजह है क्यों लो कट ऑफ जा सकता है। देखो, पहली बात, जो टोटल नंबर था एग्ज़ाम जितने कैंडिडेट दे रहे थे वो सिर्फ 20,000 था। अब 20,000 का मतलब ये हुआ कि 20,000 प्रेजेंट नहीं थे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मतलब 12-13,000 12 to 13 के जो थे एस्पिरेंट ही एग्ज़ाम देने आए थे। और अगर हम सीरीज़ कैंडिडेट की बात करें तो इसमें सीरीज़ कैंडिडेट यही मतलब 2,000 से 3,000 तक हमारे थे सीरीज़ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे। बाकी सिर्फ वो थे जिनका उर्दू क्वालिफाई हुआ था और एग्ज़ाम देने आ गए। ठीक है, सीरीज़ कैंडिडेट आपका 3,000 है, 2 से 3,000। अब जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं ना, जो भी एग्ज़ाम इससे पहले हुए, चाहे VLW का हुआ, फाइनेंस का हुआ, JKPSI का हुआ, जो भी हुए, मतलब VLW का हुआ, JKPSI का हुआ या फिर FA डबल का हुआ, जो भी हुआ, इसमें कट ऑफ ऊपर गया है। तो उसमें ये मसला है कि कट ऑफ ऊपर जाने का रीज़न ये था, कट ऑफ जाने का रीज़न ये था कि उसमें लगभग आपके पास 2 लाख एस्पिरेंट था इसमें टोटल। तो इसमें जो आपका कट ऑफ था वो 85 to 90 तक जाता था। अब इसमें एस्पिरेंट सिर्फ 20,000 है, तो 20,000 से भी मान लो 12,000 या 13,000 स्टूडेंट ने अपीयर हुए एग्ज़ाम के लिए। तो इस हिसाब से इसका कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो रहने के चांस है। अच्छा, जिनका एग्ज़ाम मतलब ये पटवारी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो उनको घबराने की बात कोई नहीं है। अब और भी एग्ज़ाम लाइन अप में हैं, जैसे अभी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, आप इसकी प्रिपरेशन करो। कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, आप कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर करो। JKPSI है, PSI, आप इसके लिए प्रिपेयर करो। एक एग्ज़ाम आपका गलत गया तो इसको मतलब ये नहीं है कि आप मतलब टोटली डीमोटिवेट हो जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो इससे आपने जो भी सीखा, जो रह गए हैं, आप अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ठीक है, जिसने सेलेक्ट होना, मैंने कट ऑफ बोला कि कट ऑफ लो जाएगा और साथ साथ में आप बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि अगर कंटिन्यू प्रिपरेशन करोगे तभी आप टिक पाओगे, कि कंपटीशन तो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसका इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ अच्छा एग्ज़ाम, वो बाकी एग्ज़ाम जैसे फॉरेस्टर का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का हुआ, आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कंटिन्यू करो साइड बाय साइड। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम जो है वो आपका ये डिसाइड नहीं कर सकता क्या होगा। ठीक है, किसी का एक एग्ज़ाम टफ जा सकता है। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जो भी कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं वो अपनी रनिंग कंटिन्यू करो, या फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए आप कर सकते हो। और पटवारी की और भी पोस्ट आने वाली हैं, वो विद इन मतलब इलेक्शन के बाद, जब भी कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, मतलब 4-5 अक्टूबर के बाद, तो वो एडवर्टाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो कट ऑफ जो मैंने बताया इसी के रेंज में रह सकता है, मतलब 2-4 नंबर इससे कम भी रख सकते हो और 1-2 नंबर ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।